लोग कह रहे हैं कि आप इसलिए गृह मंत्रालय को टारगेट किया क्योंकि आपका बॉडीगार्ड छीन लिया गया। इस राज्य में कौन सा पूर्व मंत्री है जो बिना बॉडीगार्ड का चल रहा है? इरफान जी ने भी तो आपको कहा ना, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए जिस तरीके से आप बोल रहे। जो सड़क छाप शब्द है उस पर मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, उस पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा। क्या वायरस तो 30 मार तो लंदर फंदर, अब इन सब चीज़ों का मैं क्या बयान दूँ? हल्के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं। अभी आपका जो स्वभाव बोली जितना सरल हो गया है, क्या ये माना जाए कि सोकस के डर से डर गए हैं त्रिपाठी? आपको जो मानना है मान लीजिए, आपको डर गए वो मान लीजिए, नहीं डरे हैं वो मान लीजिए, आपको जो मानना है मान लीजिए। छात्र आंदोलन जब हो रहा था दिल्ली में, कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव दिख रही थी, पूरे देश में आप लोगों ने उस आंदोलन को ले जाने का काम किया। जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर अभी आंदोलन हो रहा है, आपकी पार्टी कहीं नहीं दिख रही। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, छात्रों के साथ, और हमारी उनकी मांगे जायज़ है। रिटायर्ड डीजीपी के बैठने से सिस्टम गड़बड़ा गया, वैसे ही वहाँ खियांगते रिटायर किए, जाके बैठ गए। तो खियांगते को मैं जानता हूँ, मैं मंत्री था तो सेक्रेटरी थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व के मंत्री के त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन दिनों विवाद के घेरे में हैं क्योंकि पार्टी ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा है और कई पार्टी के नेता भी इनसे सवाल कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। आपने जो कहा था कि राज्य का जो गृह मंत्रालय है वो किसी सक्षम व्यक्ति को मिल जाना चाहिए, पार्टी इस बात से नाराज़ है। वो कह रही है कि भाई आपको जो गठबंधन का नेता है उसी पे विश्वास नहीं है, जवाब दीजिए कि क्यों ना कार्रवाई हो आप पे। तो क्या आप मतलब आवेश में, क्रोध में वो बयान दिया था या अब भी उस पे कायम है? पार्टी यदि हमसे पूछी है तो पार्टी को जवाब हम लोग देंगे। आप क्यों जवाब लेना चाहते हैं? पार्टी का जवाब? पार्टी का जवाब इसलिए लेना चाहते क्योंकि आपके ही नेता लोग सलाह दे रहे हैं कि आप अभी तो सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि न्यूज़ 11 चला रहा था कि के.एन. त्रिपाठी को सो कॉज नोटिस, अखबारों में आज देखा है। एक्चुअल कंटेंट्स क्या है, लेटर मेरे पास पहुंचने दीजिए, उसको पढ़ के उसका जवाब बनाने दीजिए, तो फिर आप जवाब हमसे ले लीजिएगा। अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, उसका जवाब लिखा ही नहीं है, तो अभी पहले ही हम आपको क्या जवाब दे दें? लेकिन आपने ये क्यों कहा था कि सक्षम व्यक्ति को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए? नहीं, हमने ये नहीं कहा है कि सक्षम व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, वैसी कोई बात नहीं है। हमने यह कहा था कि मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, वो हम जानते हैं कि कैसे व्यस्त हैं, हमारे पास उसके एविडेंसेस हैं। व्यस्त हैं तो उनके पास कैबिनेट है, हम भी कैबिनेट के उनके साथ ही थे। अब मिलने का समय मिल नहीं रहा है तो उनको सलाह देने का अधिकार तो हमारे पास है, तो हमने उनको सलाह दिया। वो सलाह माने न माने कि भाई आपके और भी लोग हैं, उसको देखने के लिए पुलिस व्यवस्था को किसी और को भी वो अधिकृत कर सकते हैं, ये सलाह है हमारा। वो माने या न माने, हमने ही कहाँ कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, आप ये कर दीजिए। खैर वो बात है, जब वो बात आएगी तो कही जाएगी, उसमें आप बहुत ना पड़े। तो उनके पास कई एक मंत्रालय है, लेकिन आपने गृह को ही टारगेट क्यों किया? क्योंकि पलामू में जो हत्याएं हुई हैं, अभी 100 हत्याएं हुई पिछले साल। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है? ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ये पलामू एसपी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 101 लोग एक साल में हत्या हुई है। उसके बाद पिछले 2 महीने से, 1.5-2 महीने से दूसरे एसपी गए हैं, उसमें भी आधा दर्जन से अधिक, 7, 8, 9, 10 हत्याएं हो गई हैं। अब उन हत्याओं में एक हत्या प्रमोद मेहता का हुआ, जिसमें उसके भाई ने कंप्लेन किया है कि भाई पुलिस वालों ने मिल के हत्या की, पुलिस वाले उठा के ले गए। उसने मुझे भी फ़ोन करके बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। फिर एक विनोद पांडे की हत्या हो गई, तुरंत अगले दिन हो गई, उसके अगले दिन 3 लोग आए और उसको गोली मार दिए। उसके घर गए,
उसके दाह संस्कार में गए लोग बिलख बिलख के रो रहे थे, आकर के प्रेस में बोल ही रहे थे। उस दिन भी एक हत्या हो गई। तो हत्याओं का सिलसिला है, और ये हत्याओं के सिलसिला में ये आज नहीं, हम पिछले 1 साल से इन बातों को कह रहे हैं। तो उस पर न अभी तक जांच हुई है, न कार्रवाई हुई है। तो मेरा कहना है कि भाई हो सकता है व्यस्तता हो, न उसमें हमसे जानने का प्रयास किया गया कि कैसे वहाँ पुलिस गड़बड़ कर रही है। तो हो सकता है कि व्यस्तता हो, यही कारण हो सकता है। ऐसा कारण ये भी हो सकता है आपको सुनना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री लोग, माननीय विधायक लोग, एसपी, डीसी, डीजीपी, दे आर बाउंड विद द लॉ टू लिसन टू द पीपल। जो पब्लिक अपनी बात बताना चाहे, दे आर बाउंड विद द लॉ। वी आर ए पीपल रिप्रेजेंटेटिव, एंड एज इट इज सेड, द कांग्रेस पार्टी इज इनटू द गवर्नमेंट। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पार्टी। तो लेकिन पार्ट एंड पार्सल वाई नहीं सुनना चाहेंगे कोई व्यक्ति? नहीं, आई एम बाउंड टू हियर द पीपुल, आई एम नॉट बाउंड टू हियर केन त्रिपाठी। केन त्रिपाठी कैन नॉट रिप्रेजेंट द होल पीपल ऑफ पलामू। अरे भाई, हम अपना एक आदमी है ना। हाँ, हम तो अपनी बात कह सकते हैं, हम भी तो इसी राज्य के तो आपको कहिए, हम नहीं सुनेंगे। ये तो मेरा है ना अधिकार कि हम कानून से बाध्य हैं कि त्रिपाठी जी का सुनबे करें। भाई अब हम आप पे इस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। जहाँ बहस करना होगा वहाँ हम बहस करेंगे। इसमें मीडिया पे आपके पास क्या बहस करना है। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि एवरी पब्लिक सर्वेंट इन डेमोक्रेसी इज़ बाउंड टू लिसन द पीपल, एंड दे हैव टू लिसन द पीपल, दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप इसलिए गृह मंत्रालय को टारगेट किया क्योंकि आपका बॉडीगार्ड छीन लिया गया, इसलिए। बाकी और मंत्रालय में भी काम तो उठ रहे हैं जिस पे आप चिट्ठी लिखते रहते हैं कि ये काम अच्छा से नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। पर चूंकि आपके पास अब बिना बॉडीगार्ड के आप घूम रहे हैं, इस वजह से आपको शायद लग रहा होगा। आपको हम कहें क्या कि आप बॉडीगार्ड मुझे दिलवा दीजिए? नहीं, तो मैं तो सक्षम आदमी भी नहीं। भाई, इस राज्य में कौन सा पूर्व मंत्री है जो बिना बॉडीगार्ड का चल रहा है? बीजेपी का कोई पूर्व मंत्री चल रहा है क्या? कांग्रेस का कोई पूर्व मंत्री चल रहा है क्या? जेएमएम का कोई चल रहा है? राजद का कोई चल रहा है? दूसरे कोई पार्टी का इंडिपेंडेंट कोई पूर्व मंत्री चल रहा है क्या? इस राज्य में को हम ही हैं कि भाई आप थे, कहाँ थे जब हम जा रहे थे? हमने डीजीपी को लिखा कि भाई हम जा रहे हैं वहाँ बूढ़ा पहाड़, आदिवासी विस्थापित हो रहे थे, बुलाया गया था, हम जा रहे थे। वहाँ पर रास्ते में मुझे लगता है कि 30-40 किलोमीटर जंगल में जाने के बाद एक पुलिया था। पुलिया के आगे वहाँ कांटी बहुत गिरा हुआ था, और पहुँची और गाड़ी में कांटी गड़ा, हवा निकल गई, सारी गाड़ियाँ ब्लॉक हो गई जो आगे भी चल रही थी। अब वो गाड़ी ऐसा जगह पे उठा कि वहाँ से गाड़ी अब निकल नहीं सकती है। अब यहाँ 30 किलोमीटर कैसे निकलेगा? अब जंगल में फंस गए। उसी समय वहीं पे एक लड़का खड़ा था बाइक लेकर के। उसने कहा कि सर आगे हथियारबंद दस्ता है, उनको पता है कि आप आ रहे हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो जितने कार्यकर्ता थे सब परेशान हो गए। संजोगवश उसी समय एक पिकअप वैन रॉड लेकर के आ रहा था पीछे से, उसको पीछे वही थी। मैंने कहा कि पीछे बैक करो। वो कैसे, तो उसका ड्राइवर मेरा कार्यकर्ता था, वो जानकार था, उसका नाम भी मुझे अभी याद नहीं है, पहले मैंने उसका नाम बताया था, गाड़ी का नंबर भी है। वो तुरंत गाड़ी बैक किया, पिकअप वैन से लेके मुझे निकल गया। उस दिन मारने की प्लानिंग थी। तो आप क्या समझते हैं कि सरकार को मेरी जान का रक्षा करने का जवाबदेही नहीं है क्या? आप जो कह रहे हैं कि आपका बॉडीगार्ड छीन गया, क्या मुझे बॉडीगार्ड नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या कहना चाहिए? लेकिन ये बात आपकी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ तो कह सकती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी जान रहे हैं, प्रदेश प्रभारी भी जान रहे हैं, पूर्व के अध्यक्ष भी जान रहे हैं कि त्रिपाठी जी के पास बॉडीगार्ड नहीं है। तो वो लोग तो सीएम से मिल सकते हैं। उन लोग मिले होंगे, अपनी बात कहे होंगे। अब वो लोग जाने, उन लोगों से आप पूछ लीजिए उन सब बातों को। अब उन बातों को मैं आपको क्या बताऊं? लेकिन वही बता सकते हैं आपको।
आपके नेता भी पार्टी के तो सलाह दे रहे हैं ना देखिए, कि आपको ऐसा नहीं बोलना हमारा चाहिए, इशू जिस तरीके से आप बोलते हमारा हैं। इशू बहुत क्लियर है हम्म, कि यदि जान माल की क्षति होगी तो मैं पुलिस पदाधिकारियों को कहूँगा, जहाँ पुलिस पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ सरकार को कहूँगा। सरकार को कहना मेरा जिम्मेवारी है और ये मैं पिछले 1 साल से कहते आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी सुनवाई हो। लेकिन आपके पार्टी के नेता भी जब आपको सलाह दे रहे हैं, जो सलाह देंगे हमारे नेता वो मानेंगे, जब जो सलाह देते हैं मानते हैं और उस पर कार्य करते हैं। और इरफान जी ने भी तो आपको कहा ना इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। अब भाई, अब जो सड़क छाप शब्द है उस पर मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, उस पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा। क्या वायरस तो 30 मार तो लंदर फंदर, अब इन सब चीज़ों का मैं क्या बयान दूँ। हल्के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन क्या वजह है, पलामू का ही नेता लोग सरकार से ज़्यादा नाराज है। अभी आपसे पहले राधा कृष्ण किशोर, तो पलामू में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप लोग को पच नहीं रहा है, या पलामू में जो कांग्रेस का किला है वो ढहता दिख रहा है, इस वजह से आप लोग को ज़्यादा छटपटाहट हो रही है? हमारा किला नहीं ढह सकता, वहाँ आप निश्चिंत रहें। क्यों, जेएमएम के नेता डब्लू सिंह की शिकायत आपने नहीं की थी प्रशासन से कि भाई ये हम किसी व्यक्ति का शिकायत नहीं करते कभी, हम सिस्टम का शिकायत करते हैं। जब भी कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं तो मैं प्रशासन से उसका शिकायत करता हूं, लिखित में करता हूं, सरकार से करता हूं। और कोई भी व्यक्ति, मुझे किसी व्यक्ति से मुझे कुछ गिला शिकवा नहीं। तो राधा जी भी नाराज थे सिस्टम से ही, बात तो आप लोग सब कह देते हैं और सिस्टम पे, पर सिस्टम कौन चला रहा है उसका कभी आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। वो तो राधा कृष्ण किशोर जी बताएंगे। उनके जो इशूज़ थे, मैंने कहा था कि उनके इशूज़ सही हैं। उनको यदि ज़्यादा सिक्योरिटी है तो उनको चलने के लिए गाड़ी भी चाहिए, मंत्री हैं। अब मंत्री को गाड़ी मांगने के लिए लड़ना पड़े तो इस राज्य में अच्छी बात नहीं है, तो मैंने उस समय कहा था। लेकिन एक बात तो, झारखंड के लोग आपको जानते हैं, पूरा झारखंड देखता है हमारा चैनल, कोई किसी के दिमाग में तो जा रहा होगा ना कि कोई तो वजह है कि पलामू के नेता जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं। आपका तो संथाल में भी है कोई नेता एग्रेसिव नहीं हो रहा है, कोल्हान में भी या छोटा नागपुर में भी। जिस तरीके से सिस्टम अगर लैप्सेस है तो हर जगह लैप्स होगा ना, तो एक ही जगह से क्यों आवाज़ उठ रही है? अभी तो मैं नहीं जानता कि कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है। जहाँ मेरी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को मैं जनता की जिम्मेवारी के प्रति जवाबदेह हूँ, पार्टी के प्रति जवाबदेह हूँ, मैं वो कार्य करता हूँ। तो अभी आपका जो स्वभाव बोली जितना सरल हो गया है, क्या ये माना जाए कि सोकस के डर से डर गए हैं त्रिपाठी जी? आपको जो मानना है मान लीजिए, आपको डर गए वो मान लीजिए, नहीं डरे हैं वो मान लीजिए, आपको जो मानना है मान लीजिए। छात्र आंदोलन जब हो रहा था दिल्ली में, कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव दिख रही थी, पूरे देश में आप लोगों ने उस आंदोलन को ले जाने का काम किया। जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे पर अभी आंदोलन हो रहा है, आपकी पार्टी कहीं नहीं दिख रही है, सिर्फ मतलब सैद्धांतिक सहमति सब। राहुल गांधी जी छात्रों के मुद्दे पर, प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में लड़ रही हैं देश के छात्रों के लिए। हम लोगों का सिंपैथी पूरे देश, हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। हम लोग पूरे देश में जहाँ कहीं भी छात्रों का अधिकार का हनन हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहाँ हम लोग खड़े हैं। तो झारखंड देश से अलग थोड़ी है, यहाँ तो खड़े नहीं दिख रहे हैं सर। नहीं, झारखंड में भी हमारी सहानुभूति उनके साथ है, छात्रों के साथ, और हमारी उनकी मांगें जायज़ है। उस पर जो लोगों ने गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक्चुअली इनफैक्ट है क्या ना कि वहाँ भी वही जैसे डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी के बैठने से सिस्टम गड़बड़ा गया, वैसे ही वहाँ ख्यांगते रिटायर किए, जाके बैठ गए। तो ख्यांगते को मैं जानता हूँ, मैं मंत्री था तो सेक्रेटरी थे। अब मैं किसी पर बोल दूं हार्श वर्ड तो अच्छा नहीं होगा, बट ही वॉज नॉट फिट टू बी मेड चेयरमैन फॉर दैट पार्टिकुलर पोस्ट। एज ए मिनिस्टर इट वॉज माई ऑब्जर्वेशन।
तो लेकिन आप तो सीआर उस समय भी लिखे होंगे ना, क्या सीआर में इस तरीके का कोई जिक्र था कि ही डोंट डिजर्व टू बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन या टॉप ऑफ द वो इंस्टीट्यूशन? सीआर निकलवा के दिखवा लीजिए, वो तो उसके लिए मैं पद और गोपनीयता की शपथ लिया हुआ था, तो मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आज कि एज पर एज आई हैव वर्कड विथ हिम, ही डोंट डिजर्व टू बी ए चेयरमैन ऑफ दैट पार्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, कार्मिक विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। गृह पे तो सुझाव दे दिया आप कि व्यस्त हैं, शायद इस वजह से गृह मंत्रालय में समय नहीं दे पा रहे हैं आप। कार्मिक को लेकर क्या आपके सुझाव है? देखिए, कार्मिक विभाग और दूसरे विभागों, जनता के साथ उसका डायरेक्ट तालमेल नहीं है। शिक्षा भी है, छात्र हैं सड़क पे। हाँ, बाकी जो उस विभाग का मंत्री है वो देखे, उसको देखना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए। पूरे देश के प्रजातंत्र का यही नियम है, हमारे लिए कुछ अलग नियम थोड़ी है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसका अच्छा से जवाब दीजिए। हाइपोथेटिकल सवाल का क्या जवाब हो? मान लीजिए आप प्रदेश अध्यक्ष होते और इसी तरह सत्ता में मतलब होते भागीदार, तो छात्रों का आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के होने के नाते आप क्या एक्ट करते हैं? अब हाइपोथेटिकल सवाल का प्रश्न मेरे पास नहीं है। जिस दिन मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा, उस दिन जो आंदोलन क्या होना चाहिए, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, उसके बारे में आप पूछिएगा। एक कांग्रेस को क्या करना चाहिए ये राजू जी जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए मैं ये जानता हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन आप तो वैसा काम कर रहे हैं जिसमें गठबंधन पे सवाल उठ रहा है, गठबंधन के नेता पे सवाल उठ रहा है, यही इल्ज़ाम है अभी आप पे। आप चलिए, इल्ज़ाम है तो इल्ज़ामों का उसका भी निराकरण होगा, आप चिंता न करें। अफसोस है बोलने का, जो पहले बोल चुके। नहीं, अफसोस होना और नहीं होना की क्या बात है, क्योंकि बात जो हमने बोला है, कोई जनता की बात, हत्याओं की बात हम उठा रहे हैं, सरकार के कान तक पहुंचा रहे हैं, इसमें अफसोस होने और नहीं होने की क्या बात है। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा अपने कर्तव्यों का निर्वहन। जहां जनता को परेशानी होगी वो सरकार तक बात पहुंचाऊंगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in